जय श्री राधे। आप सभी भगवत प्रेमियों को रामनवमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे प्रभु श्री राम का प्राकट्य उत्सव आजकल केवल हमारे देश में ही नहीं, अन्य कई देशों में भी के साथ मनाया जाता है। लेकिन अधिकांश स्थानों पर ये पर्व मनाना केवल औपचारिकता मात्र बनकर रह गया है। बिना पर्व के महत्व को समझे रामायण का पाठ करना, झांकियां सजाना, शोभा यात्राएं निकालना, बैंड बाजों पर नाचना गाना सभी कुछ होता है, लेकिन हम वही नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। प्रभु श्री राम के लिए आंसू बहाना, उनसे मिलने के लिए व्याकुलता बढ़ाना, उनके अवतार का रहस्य समझना, उनकी कृपाओं का चिंतन करना, ये विरले ही लोग करते हैं। इसीलिए अनंतानंत जन्मों से अनंत बार हमने ये रामनवमी पर्व मनाया, लेकिन आज तक प्रभु राम से नहीं मिल सके। आज तक उनकी पूर्ण कृपा के अधिकारी नहीं बन सके, अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। इसीलिए इस पर्व को मनाने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम बार बार इस तत्व का चिंतन करें, गंभीरता से इस पर विचार करें कि श्री राम कौन है, हम रामनवमी क्यों मनाएं, हमारा उनसे क्या संबंध है और हम किस प्रकार उन तक पहुंचे, क्यों व कैसे उनको प्राप्त किया जाए। जिस दिन इन समस्त प्रश्नों का सही सही उत्तर हमें समझ में आ जाएगा और उनको पाने के लिए सही सही प्रयास होगा, तो फिर राम से मिलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आज संक्षेप में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर समझने का प्रयास हमें करना है। सनातन धर्म की अंतिम अथॉरिटी वेद है, जो भगवान की ही वाणी है। जो कुछ समझना है वेदों से ही समझना है। तो चलिए देखें वेद क्या कहते हैं। राम कौन है? राम शब्द का अर्थ करते हुए वेद कहता है, रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परब्रह्म भिधीयते। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र, पूर्ण काम परम निष्काम अमलात्मा परमहंस जिनमें रमण करते हैं, जिनके श्री चरणों में रमण करते हैं, जिनका दासत्व करते हैं, उनका नाम है राम। करे योगी रमन याते, तेरो नाम राम। यानी राम ब्रह्म है, पर तत्व है, जिससे परे और कोई तत्व नहीं है।
आगे फिर ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी राम शब्द का अर्थ किया गया। रा शब्दो विश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचकः विश्वानामीश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तितः। रा शब्द का अर्थ है संसार, ये विश्व, और म का अर्थ है, रा अक्षर का अर्थ संसार, और इसमें म का अर्थ है उसका शासक, अध्यक्ष, ईश, स्वामी। यानी सारे संसार का जो अद्वितीय स्वामी है वही राम है। जो बात वेद में कही गई, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जिससे संसार उत्पन्न होता है, जिससे संसार की रक्षा होती है, जिसमें संसार का लय होता है, उसको कहते हैं ब्रह्म। यानी राम ब्रह्म है। फिर कहता है वेद, यो हवै श्री रामचंद्रः स भगवान। राम भगवान है। राम तापनीयोपनिषद। रामत्वं परमात्मासि सच्चिदानंद विग्रह। मुक्तिकोपनिषद। राम परमात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान है। राम एव परम ब्रह्म, राम एव परं तपः, राम एव परं तत्त्वं, श्री रामो ब्रह्म तारकम्। राम रहस्योपनिषद। राम परब्रह्म है। और जो बात वेदों में है वही बात अन्य समस्त पुराणों में भी है। यो सावयोध्याधिपति स परब्रह्म शब्दितः, पद्म पुराण कहता है। ये जो अयोध्यापति राम है वो परब्रह्म है। राम एव परम ब्रह्म, वो परब्रह्म है, सबसे परे हैं, सुप्रीम पावर हैं। त्वमेव परम ब्रह्म त्वमेव शरणं हितः। स्कंद पुराण। और रामायण में तो भरा पड़ा है, रामो नारायण साक्षात। अध्यात्म रामायण। राम तुम साक्षात नारायण हो। कर्ता सर्वस्य लोकस्य। वाल्मीकि रामायण। ब्रह्मा कह रहे हैं कि तुम समस्त लोकों के कर्ता हो, सृष्टि करता हो। मैंने सृष्टि नहीं की, अरे मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। लोग खामखा मुझे गाली देते हैं कि ब्रह्मा ने क्या कूड़ा कबाड़ा संसार बना दिया, लेकिन मैंने ये संसार नहीं बनाया। समस्त संसार के निर्माता तो तुम हो, सृष्टिकर्ता तुम हो। तो राम ब्रह्म है और इनके 3 भाई और हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम ब्रह्म है और ये तीनों भाई वो कौन है? महापुरुष नहीं। वाल्मीकि रामायण कहती है, ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधम्।
राम ही चार बन गए। यानी ये भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये राम से भिन्न नहीं है, राम के ही स्वरूप हैं। ये चतुर्व्यूह कहलाता है। राम ही चार बन गए। अरे उनको क्या है, वो चाहे तो अनंत बन जाए, उनके लिए क्या असंभव है। अस्तु राम परब्रह्म है, ये वेद कहता है, यानी सुप्रीम पावर है, उनसे परे और कोई तत्व नहीं है। लेकिन अब प्रश्न आता है, उन राम से हमारा संबंध क्या है? ये रामनवमी हम क्यों मनाएं? उनका बर्थडे हम क्यों मनाएं जी? हरे संसार में तो हम अपने माँ बाप, बेटे, स्त्री, पति का बर्थडे मनाते हैं क्योंकि उनसे हमारा संबंध है। किसी अपने का जन्म दिवस हम मनाते हैं, पड़ोसी का तो नहीं मनाते। तो जब हम पड़ोसी का नहीं मनाते और भगवान का मनाएं, राम का मनाएं, जिनके बारे में केवल वेद शास्त्र अथॉरिटी है, जिनको आज तक हमने देखा नहीं, जिनके विषय में कुछ सोच नहीं सकते, उसका बर्थडे हम क्यों मनाएं? रामनवमी मनाने का प्रयोजन क्या है? उनसे हमारा संबंध क्या है? ठीक है, वो खुदा है, गॉड है, ब्रह्म है, भगवान है, वो सब ठीक है, लेकिन हमारा उनसे क्या रिलेशन है? संबंध है, और केवल उन्हीं से संबंध है। उनके अतिरिक्त हमारा संबंध और किसी से है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इतना घनिष्ठ संबंध है उनके साथ हमारा, वो हमारी आत्मा की भी आत्मा है। जैसे देखिए, हम दो हैं ना, दो स्वरूप हैं हमारे। एक शरीर, ये नकली मैं, जिसको हम मैं समझते हैं, ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप क्या है? असली मैं क्या है? हम आत्मा हैं, भगवान के दिव्य अंश, आत्मा जो नित्य तत्व है, अविनाशी है, वो हमारा असली स्वरूप है और वही इंपॉर्टेंट है। उसी आत्मा के कारण ही हम जीवित हैं, कोई भी कर्म कर पाते। तो वो जो मेन तत्व है आत्मा, वो जब इस शरीर से निकल जाता है, असली मैं, तो फिर हमारा ये शरीर डह जाता है, जीरो हो जाता है, जिसको हम मुर्दा कहते हैं, मिट्टी बन गया। अब इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। अब 24 घंटे भी इस मृत देह को कोई घर में रखना नहीं चाहता। यानी आत्मा निकल गई तो शरीर जीरो हो गया। तो ऐसे ही भगवान हमारी आत्मा की भी आत्मा है। हमारी आत्मा उनका देह है और वो आत्मा की आत्मा है। उन्हीं से आत्मा जीवित है। आत्मा में चैतन्यता प्रदान करने वाले भी वे ही हैं। चेतनश्चेतना नाम वेद कहता है। अगर वो अपनी शक्ति न दे तो फिर हमारी आत्मा भी जीरो हो जाए, वो चेतन न रह जाए। आत्मा का चेतनत्व भी उसी परमात्मा से ही है। वेद तो कहता है यह आत्मनि तिष्ठति, हम उसी में रहते हैं। रामायण में आप लोग पढ़ते सुनते हैं, प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह,
जिनहि तिनहि विधि बाम। हे राम, वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं राम से, प्राण प्राण के, तुम प्राणों के प्राण हो, जीव के जीव हो, सुख के सुख हो, यानी आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले हो। आनंद हूं के आनंद दाता, आनंद हूं आनंद दे रहा, आनंद हूं आनंद दे रहा, जीवन को जीवन दे रहा। जीवन को जीवन देने वाले, यानी हमारा जीवन भी उन्हीं से है। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राम, तुम ही जीवों के सर्वस्व हो, फिर भी तुम्हें छोड़कर अगर किसी को संसार सुहाता है, घर सुहाता है, तो फिर उससे बड़ा मंदमती और कोई नहीं हो सकता। विधाता विपरीत है उसके, यानी जो हमारे वास्तविक नातेदार हैं, जो हमारे सनातन संबंधी हैं, जिनसे हमारा नित्य संबंध है, शाश्वत संबंध है, उन राम को अगर हम अपना न माने, उनसे प्रेम न करें और उन्हें छोड़कर संसार में आसक्त रहें, संसार के मिथ्या शरीर संबंधी टेम्परेरी नातेदारों को अपना मानकर हम जगत में आसक्त रहें, कर्म बंधन में बंधते चले जाएं, दुख स्वरूप संसार में आनंद खोजें, तो फिर हमसे बड़ा मंदमती और कौन हो सकता है। तो संसार के जितने संबंधी हैं वो तो केवल शरीर चलाने मात्र के लिए हैं, टेम्परेरी हैं, और जितनी देर के वो संबंध हैं भी वो स्वार्थ पर आधारित हैं। स्वार्थ समाप्त, संबंध समाप्त, वही संबंधी दुश्मन हो जाता है, मर्डर हो जाते हैं, और पूरे एक जीवन भी वो संबंधी हमारे साथ रहने की गारंटी नहीं दे सकता। जिसका समय समाप्त हुआ वो हमें छोड़कर चला गया, और मरने के बाद सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग गति को प्राप्त होते हैं। अनंत जन्मों में अनंत माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति हम बना चुके, वो तो हर जन्म में बदलते रहते हैं। वो हमारे वास्तविक संबंधी नहीं है। हमारा सनातन नित्य शाश्वत संबंध केवल अपने अंशी परमात्मा से ही है, क्योंकि हम उन्हीं के दिव्य अंश आत्मा हैं। इसीलिए रामायण में आप लोग सुनते हैं, लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा, गुरु पितु मातु न जानहु कहूं, कहूं स्वभाव नाथ पतियाऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। हे नाथ, तुम्हारे अतिरिक्त मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। मेरे सर्वस्व तो केवल तुम ही हो। मोरे सबई, मेरे समस्त नाते केवल तुमसे ही हैं। ये जो श्लोक हम लोग बोला करते हैं ना मंदिरों में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कभी गंभीरता से इसके अर्थ पर विचार ही नहीं किया, ऐसे ही शब्दों में जाकर बोल देते हैं।
अरे ये श्लोक यही तो कह रहा है, इसका यही तो अर्थ है, त्वमेव सर्वम, तुम ही हमारे सर्वस्व हो, माता पिता बंधु सब कुछ। मेरे स्वामी भी है राम, मेरे सखा भी है राम, मेरे सुत भी है राम, मेरे प्रिय भी है राम। जय जय राम, जय जय राम। वो ही हमारे जीवन सर्वस्व है, हमारा प्रत्येक संबंध उन्हीं से है और किसी से है ही नहीं वास्तविक संबंध। तो रामनवमी पर्व हमें इसीलिए मनाना है क्योंकि वे ही हमारे वास्तविक संबंधी हैं। उन्होंने हमारे कल्याण के लिए ही अवतार लिया, हम पर कृपा करने के लिए ही वे इस धराधाम पर आए। तो रामनवमी पर्व मनाकर हम अपने संबंध को दृढ़ करें। इस पर्व को मनाने के माध्यम से बारंबार इस संबंध का रिवीजन करें, उस पर विचार करें और भगवान जो अपने नाम रूप गुण लीलादि छोड़कर गए हैं हमारे कल्याण के लिए, उसका अवलंब लेकर हम अपने मलिन अंतःकरणों को पावन कर सकें। यही रामनवमी मनाने का प्रयोजन है। और जिस दिन हम अपने प्राणों के आधार को, अपने जीवन सर्वस्व प्रभु श्री राम को प्राप्त कर लेंगे, वो हमारी असली रामनवमी होगी। तभी हमारा रामनवमी पर्व मनाना सार्थक हो सकेगा, क्योंकि उनको प्राप्त करके ही हम अपने परम चरम लक्ष्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। केवल वे ही आनंद सिंधु हैं, उनके अतिरिक्त और कहीं आनंद की खोज करना, आनंद के लिए भटकना, ये महान अज्ञान है। जग सुख झूठा है मना, हरि में ही सुख अपना। संसार का सुख वो तो केवल एक भ्रम है, वो मिथ्या है, क्षणिक है, परिणाम में दुखदाई है। आनंद सिंधु तो केवल राम है, उनको प्राप्त किए बिना कभी हम आनंदित नहीं हो सकते। तो अगर आनंद पाना चाहते हैं तो उनको पाना ही होगा, इसका और कोई उपाय है ही नहीं। उनको कैसे पाया जाए, अब ये प्रश्न सामने आता है। उनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, किस साधन से उन्हें प्राप्त किया जाए? संक्षेप में इसका उत्तर प्रेम। ये छोटा सा शब्द 2.5 अक्षर का, इसी में समस्त शास्त्र वेद समाये हुए हैं। समस्त शास्त्रों वेदों का सार यही है कि भगवान को पाने के लिए उनसे प्रेम करना होगा। श्री राम केवल प्रेम से रीझते हैं, वही पसंद करते हैं, अन्य किसी साधन से उनको रिझाया नहीं जा सकता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा,
जानी लेहु जो जानन हारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। संसार में कण कण में व्याप्त वो ईश्वर केवल प्रेम के द्वारा प्रकट होते हैं। प्रेम से उनका साक्षात्कार किया जा सकता है। वो केवल भक्त का निष्काम, निश्चल, निष्कपट प्रेम पसंद करते हैं। तो उनको पाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं। वो किसी साधन के बल से नहीं रीझते, अपितु समस्त साधनों का बल अपने हृदय से त्याग करके स्वयं को दीनहीन अकिंचन मानकर उनसे मिलने की व्याकुलता बढ़ाना, उनसे प्रेम करना, उनके लिए आंसू बहाना, अपने जीवन की डोर उनके हाथ में सौंप देना, यानी साधनहीन बनने से वे प्रसन्न होते हैं। दीन बनकर प्रेम करने से वो प्रसन्न होते हैं, रीझते हैं। कैसा प्रेम? अनन्य प्रेम। उनके अतिरिक्त और किसी से प्रेम न हो, बाकी सर्वत्र अनासक्त भाव से हम कर्म करते जाएं। निष्काम प्रेम, केवल प्रेम के लिए प्रेम करें, उनसे हम कुछ चाहें ना। और पराकाष्ठा का प्रेम, जिसमें ऐसी व्याकुलता हो कि उनसे मिले बिना रहा न जाए, हमारे प्राण उनसे मिलने के लिए छटपटा उठें। ऐसी परम व्याकुलता उत्पन्न होने पर श्री राम मिलते हैं। वो ऐसा ही प्रेम पसंद करते हैं। तो उन्हें पाने के लिए हमें और कुछ नहीं करना है। कबीरदास जी ने अपने शब्दों में कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय, पढ़े सो पंडित होय। जिसने ये ढाई आखर प्रेम के पढ़ लिए, यानी जिसने भगवान से प्रेम करना सीख लिया, उसने सब कुछ पा लिया। वो समस्त शास्त्र वेद का ज्ञाता हो गया। अब और कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। और जिसने यही नहीं किया तो फिर उसका समस्त शास्त्र वेद पढ़ना, समझना, बोलना सब निरर्थक है, बेकार है। तो भगवान केवल भक्त के निश्चल आंसुओं से रीझते हैं। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं, टुकड़ों के पुकारो श्री राम, भाजे आई है श्री राम। केवल एक भोले बालक की भांति निश्चल निष्कपट भाव से रोकर उन्हें पुकारो तो ऐसे जीव के पास राम दौड़े चले आते हैं। उनको पाने का सरलाति सरल तरीका हम कलयुगी जीवों के लिए श्री महाराज जी बताते हुए कहते हैं, रस नाते गाओ राम, मन ते भी ध्याओ राम। रस नाते गाओ राम, मन ते भी ध्याओ राम। बिनु श्रम पाओ
भाव राखी निष्काम। केवल रसना से उनका गुणगान करना, उनके नाम रूप गुण लीला इत्यादि का गान करना। और कैसा गान? जो रूप ध्यान युक्त हो, मन से भी ध्याओ राम। मन से निरंतर उनका स्मरण करते हुए वाणी से हम उनके नामों की रटना लगाते रहें, उनका गुणगान करते रहें और निष्काम भाव से उनसे प्रेम करें, बिना किसी याचना के, भुक्ति मुक्ति इत्यादि की कामना से रहित होकर केवल उनसे मिलने के लिए आंसू बहाते जाएं। बिनु श्रम पाओ राम। ऐसे प्रेम से वो बिना किसी श्रम के मिल जाते हैं। जब हमारा वो प्रेम सही हो जाएगा, जब हमारी वो पुकार सही होगी, व्याकुलता उस चरम पर पहुंच जाएगी, तो उनसे मिलने में फिर देर नहीं होगी। राम हमारे सामने खड़े होंगे हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए। और जब तक हमारी ऐसी पुकार न हो, तब तक हमें रोते जाना है, आंसू बहाते जाना है, अपने प्रेम को बढ़ाते जाना है। केवल रामनवमी पर ही नहीं कि एक दिन हम उनसे प्रेम कर लें। हर क्षण हर पल उनका स्मरण करना है, उनसे प्रेम करना है, क्योंकि वे ही हमारे जीवन धन है और उनको प्राप्त करके ही हमारा परम चरम लक्ष्य हल हो सकता है। तो चूंकि ये मानव देह क्षणभंगुर है, एक सेकंड की भी हमारे पास गारंटी नहीं, इसीलिए इस देव दुर्लभ मानव देह के एक एक क्षण का सदुपयोग करके उन तक पहुंचने का, उनको पाने का प्रयास करना होगा। हमारे प्रभु प्यारे राम लला की कृपा के अधिकारी हम शीघ्र ही बन सकें, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे।